सुना ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, अब देखिए 90 रुपए 75 पैसे का प्राइस है। एंड आज की डेट में जो गिरावट हुई है, आज से पहले इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। बहुत ज्यादा प्रेशर, पूरे दिन में एक भी बार रिलीफ मिलने का नाम नहीं। 93 से ऊपर तो ये स्टॉक गया ही नहीं। क्या ऐसे में स्टॉक पूरा क्रैश हो सकता है? क्या आईपीओ के लेवल से नीचे जाने की तैयारी है? सितंबर के महीने का डेटा आ चुका है म्यूचुअल फंड का, एंड वो डेटा काफी नेगेटिव है। दो स्कीम्स के नाम आए, इन दोनों ने प्रॉफिट बुक किया है। सो बेसिकली स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो क्रैश हो चुका है। क्रैश हम इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। 4 5 6 या 10% को हम जो है फ्लैश क्रैश का नाम देते हैं, लेकिन 30% का क्रैश हो जाना है, उससे ज्यादा अब क्रैश बढ़ रहा है। 30% से ऊपर का डिस्काउंट है अगर आप 150 रुपए से जोड़ेंगे, जो कि 19 अगस्त को ये प्राइस हमें देखने मिला। एंड अब ये देखना है कि क्या ये स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे जाने वाला है, क्योंकि कोई भी अगर न्यूज आप देख लें, कोई भी पॉजिटिव है ही नहीं ओला इलेक्ट्रिक के लिए, सभी की सभी नेगेटिव है। एंड आज की डेट में जो हो रहा है फाउंडर वर्सेस कॉमेडियन, वो बहुत खराब हो रहा है, वो काफी खराब छवि है। एंड आज की डेट में जो 10% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है, वो उसी वजह से हुई है। ओला सीईओ भावेश अग्रवाल वर्सेस कुणाल कामरा, जो कि एक कॉमेडियन है, उनके बीच यहाँ पर जो है ना एक अच्छी खासी वॉर यहाँ पर छिड़ गई है। अब वो हाथापाई वाली नहीं, ये वॉर है ट्विटर पर, जो कि पूरे नेशन के सामने यहाँ पर फैली हुई है बात। उससे क्या हुआ, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, छवि खराब हुई है। भावेश अग्रवाल जी को इस वक्त ये समझना चाहिए कि वो एक प्रोडक्ट कंपनी है। कुणाल कामरा से बहुत तंगड़ी फाटी हुई है, जो शब्द यूज करे गए हैं वो पब्लिकली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बात इतनी सी है, ऐसा नहीं है कि कोई जंग छिड़ गई है यहाँ पर दोनों में हाथापाई हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो चीज हुई है उससे क्या है, एक माइंडसेट यहाँ पर होता है लोगों का, उनके नजरिए यहाँ पर ना चेंज हुए भावेश अग्रवाल जी को लेकर। दैट्स वाई आज की डेट में स्टॉक पर इतना बड़ा दबाव देखने को मिला है। अब हो क्या रहा है कि जिस तरीके से भावेश अग्रवाल जी के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि अगर आप देखें ओला इलेक्ट्रिक के जो स्कूटर्स हैं 6 से 7 हजार डेली बेसिस पर बताए जा रहे हैं सर्विस सेंटर पर आ रहे हैं। सर्विस सेंटर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी भी एक लिमिट है काम करने की, वो इतना बर्डन नहीं झेल पा रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। नेटवर्क एक्सपेंड होना है, लेकिन वो एक दिन की बात नहीं होती है। स्टैंड अप कॉमेडी कुणाल कामरा ने यही बात यहां पर कह दी है कि आपका जो सर्विस है वो काफी खराब है, अब वो वगैरह वगैरह। एंड हाँ, एक तरफा उनकी बात भी सही है कि जो रोजमर्रा के लोग हैं उनके लिए टू व्हीलर काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जहां पर सर्विस सेंटर नहीं है, किसी शहर में सर्विस सेंटर नहीं, लेकिन ओला का स्कूटर यहाँ पर बिकता है। ओला का स्कूटर आपने खरीदा, 10 दिन बाद अगर वो खराब हो जा रहा है, 20 दिन बाद कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, वो उसको ना 100 150 किलोमीटर जाना पड़ेगा, एंड तब जाकर कुछ काम होगा उसका सर्विस सेंटर, अगर 100 किलोमीटर दूर। अब वो 100 किलोमीटर दूर ले कैसे जाएगा स्कूटर? तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जिसकी वजह से भावेश अग्रवाल खुद प्रेशर में अभी जी रहे हैं। एंड यहाँ पर जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने जो बात कर दी है उसके ऊपर जो यहाँ पर टिप्पणी करी है भावेश अग्रवाल जी ने, उन्होंने कहा कि कॉमेडी संभाली नहीं जा रही है और यहाँ पर चौधरी बनने चले हैं। जो वर्ड्स यहाँ पर यूज करेंगे, मैं पूरी बात नहीं बता पा रहा, बट जितना भी यूज किया गया है उससे पब्लिक काफी नाराज हुई है। तो एक तरीके से लोग पहले से गुस्से आए थे, एंड अब यहाँ पर जो ना गुस्सा और यहाँ पर टेम्पर हाई हो रहा है। उसमें भावेश अग्रवाल की भी गलती नहीं है, कुणाल कामरा की भी गलती नहीं है। सच पूछिए तो भावेश अग्रवाल के ऊपर प्रेशर है इस वक्त बहुत ज्यादा। जरा सी भी एक छोटी सी बात आ रही है तो वो यहाँ पर नाराज हो जा रहे हैं, लेकिन उनको संभालना पड़ेगा, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट कंपनी है, असर पड़ जाएगा पूरे देश में, झेल नहीं पाएंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी खराब हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा, स्टॉक बहुत ज्यादा प्रेशर में आ सकता है, ध्यान रखिए। म्यूचुअल फंड का यहाँ पर जो है आपका जो एक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कीम्स ने यहाँ पर देखिए 23 33.85 यूटीआई की जितनी थी ना, दो स्कीम है, यूटीआई इनोवेशन फंड, यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। हालांकि इनका कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट इन्होंने 23.63 एंड 33.85% का यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। बाकी की स्कीम्स की यहाँ पर डिटेल आने वाली है, 10 तारीख तक यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये सितंबर के महीने का है। दो स्कीम्स का नाम आया, दोनों ने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन अगर आप देखें उस हिसाब से तो काफी बड़ा किया है। म्यूचुअल फंड्स का और डेटा अगर आएगा, और अगर यहाँ पर कुछ ऐसी सेलिंग हुई तो ये काफी नेगेटिव होगा। एंड देखिए यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी या ट्रेडिंग वॉल्यूम, अगर आप देखें टोटल वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ट्रेडर का इंटरेस्ट जो है वो इतना हैवी नहीं देखने को मिल रहा है जितना कि पहले देखने को मिलता था। ऑफ कोर्स नया नया लिस्टिंग थी और हमने ये बात करी भी देखी, ये स्टॉक ना डबल हो जाएगा, ये 150 तक ले जाएंगे, 100 रुपए में बात करिए, 150 तक ले जाएंगे, 150 से फिर से वापस लाएंगे, वही चीज होती हुई दिखी है। ट्रेडर का काम ही ऐसा है,
इन्वेस्टर फालतू में पागल हो जाता है। एक बात ये समझने वाली है, अब अगर आप डिलीवरी क्वांटिटी देखेंगे 27.90%, 39.40, 20, 33, इस तरीके की डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है, जो कि कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इंटरेस्ट गायब है इन्वेस्टर का भी, लेकिन जो लोअर लेवल दिख रहे हैं ना, वो काफी अट्रैक्टिव अब नजर आने लगेंगे धीरे धीरे ओला के अंदर। तो इन्वेस्टर खींचा चला जाएगा, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर खींचा चला आएगा। अभी का आपको देखने को मिल रहा है ये माहौल, लेकिन एक राइट प्राइस पर बाय करना ही ओला इलेक्ट्रिक को सही रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी है प्रोडक्ट के साथ भी, एंड जो सर्विस सेंटर एंड वगैरह वगैरह, तो कंपनी के साथ अभी काफी प्रॉब्लम है। कंपनी नए तौर पर शुरुआत हुई है, ये भी समझना चाहिए। लेकिन हाँ, जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है वो तो ये नहीं समझेगा ना, सीधी सी बात है, वो तो भरोसा पर लाया ना। हम इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि कंपनी एक शुरुआती तौर पर है, तो ये सब प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। वो भी प्रोडक्ट कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कोई सर्विस कंपनी हो गई। एंड देखिए कंपटीशन काफी टफ है। अगर आप देखें तो ये जो ओल्ड लीडर्स थे, जिनको हम जो है ना बातों बातों में एक्चुअल में ये कह रहे थे कि ओला जो है वो विन कर जाएगा, आसान नहीं है। ये ओल्ड लेगेसी जो है ना, वो इन्होंने ऐसे ही नहीं संभाली। बहुत सारी यहाँ पर ना कंपटीशन को झेलने के बाद ये फील्ड ही ऐसी है कि आपका प्रोडक्ट का फेल हो जाए, पता नहीं। तो ये फील्ड ही ऐसी है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ी हैं कंपनियों को, तब जाकर यहाँ तक पहुंची है ये। इनकी लेगेसी को फेल करना आसान नहीं, इन्होंने कस्टमर्स को समझा है, एंड इनका जो नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग है। ओला इलेक्ट्रिक में मेरे ख्याल से अभी जो सबसे बड़ा कंपटीशन देने वाला है, हीरो मोटोकॉर्प एथर के जरिए देगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। एथर में अभी ये सारी चीजें निकल कर नहीं आ रही हैं, एंड कहीं ना कहीं जो उसकी पेरेंट कंपनी है वो काफी स्ट्रांग है, उसका नेटवर्क एक्सपेंड है। एथर के साथ शायद ये प्रॉब्लम ना देखने मिले, ओला के साथ प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से अभी ना हाल फिलहाल में जो प्राइस है उससे थोड़ा सा दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है। 5.88 टाइम पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है हीरो मोटोकॉर्प। इसके 50% का भी अभी मिल जाए तब भी अवॉइड करिए, क्योंकि अभी जो जिस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कई महीनों तक ये प्रॉब्लम चलने वाली है। फेस्टिव सीजन है, डिस्काउंट बहुत हैवी दे रखा है, डिस्काउंट के बाद जो सेल्स के नंबर आएंगे अगर उनमें बढ़ोतरी नहीं मिली, तो समझ जाना है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा प्रोडक्ट, लोग अभी रह रहे हैं दूर। ये क्लियर बात है। जिसको सस्ते में चाहिए, बहुत ज्यादा सस्ते में चाहिए, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आ गया है, उसको बाय कर लिया है। लेकिन सेल्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस डिस्काउंट के बाद, जो कि 20,000 का डिस्काउंट मिल रहा है स्कूटर पर, 50,000 में स्कूटर मिल रहा है। एंड लास्ट, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि आपको नेगेटिव नहीं होना है ओला पर। अभी देखिए गुस्सा है, जो भी वगैरह वगैरह है, उनका गुस्सा करना भी गलत है। कुणाल कामरा जो कह रहे हैं उसको सुनना जरूरी है। लेकिन होता क्या है, जब ये चीज ना और ज्यादा बढ़ती है, तो वो पूरे अक्रॉस इंडिया में चीजें चलने लगती हैं। उस पर सीधी सी बात है, कंपनी के ऊपर जो है ना एक प्रेशर देखने को मिलता है, और उसका जो एक छवि है वो खराब होती है। फिलहाल क्या छवि बचाने की कोशिश है। सर्विसेज जो चल रही हैं भाई, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि 10-10, 20-20 दिन में यहाँ पर ना स्कूटर लेकर सर्विस सेंटर पर जाना पड़ रहा है, तो ये काफी खराब है। ऐसे में जो नए बायर हैं वो आपके प्रोडक्ट के लिए बढ़ेंगे नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्ट कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तो मेरे ख्याल से अभी वेट एंड वॉच करें, एक राइट प्राइस के लिए भैया रुकिए, ज्यादा बेहतर है। वो प्राइस कम से कम बुक वैल्यू के पास हो, तो यहाँ पर देखिएगा 10 इयर्स के लिए अगर बुक वैल्यू के आसपास ये प्राइस दिख जाए ओला का, तो फिर यहाँ पर 10 ईयर 5 ईयर को जो लोग बात कर रहे हैं ना, तब आप देखिएगा ओला के ऊपर नेगेटिव नहीं होना है। लेकिन ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी एक झटके में। जोमेटो के टाइम भी यही प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। लेकिन आज की डेट में जहां जोमेटो है, वैसी चीज ओला के अंदर भी होगी, ये तो आप जो है समझ लीजिए। लेकिन अभी ये प्राइस बाई करने का नहीं है। कल मैं आपको बता रहा था कि कैसे 10,000 रुपए ये प्राइस जाना है ओला का, लेकिन उसके लिए लंबा टाइम लगेगा। एंड अभी जो प्राइस चल रहा है करंट प्राइस, उस पर बाई करने का है ही नहीं। यहां पर इस प्राइस पर कोई बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, बात ये है। तो जितने भी इस कंपनी के रिस्क हैं, जितना भी यहाँ पर ना प्रॉब्लम्स हैं, वो सब अगर दबाने हैं किसी प्राइस में, तो बुक वैल्यू के आसपास मिले, और वहां पर अगर हम खरीदते हैं तो मार्केट कैप सही मिल जाएगा, प्राइस हमें ठीक मिल जाएगा, सब कुछ एक एडजस्टेड होगा। अगर कोई और प्रॉब्लम आए भी तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने तो भैया 5 साल के लिए छोड़ देना है। ये एक माइंडसेट कहीं ना कहीं होना चाहिए ओला के साथ, कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा लगता है। लेकिन नेगेटिव नहीं होना है,
ओला के ऊपर, ये आप ध्यान रखिए। अभी जो हाल फिलहाल में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से कोई प्राइस नीचे आ जाए तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा निवेशकों के लिए। अदरवाइज ये सर्विस सेंटर का तो प्रॉब्लम दूर करना ही पड़ेगा भावेश जी को, वो तो उनको करना ही चाहिए, भले ही यहाँ पर 1 महीना लग जाए 2 महीना लग जाए। फिलहाल अगर आप देखोगे तो एक गैप था जो कि हम बात करते थे, जो लोग कहते हैं ना कि गैप फिलिंग नहीं होते हैं वगैरह वगैरह, जब कंपनी के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, जब प्राइस ड्रॉप होता है तो वो गैप्स ढूंढता है चार्ट पर प्राइस। यहां पर वही हुआ है। अब इस कैंडल में, ये पहली कैंडल, ये फर्स्ट डे की कैंडल है, ये जब लिस्टिंग हुई थी ये कैंडल, ये जो कैंडल है उस हिसाब से फेयर वैल्यू गैप यहां पर रह गया। फेयर वैल्यू गैप आएगा 75 से 76 के आसपास, ठीक है। पॉसिबल है कि ये स्टॉक एक बार तो यहां पर ना आपके पास देखने को मिल जाए, 76 के आसपास देखने को मिल जाए। आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोजिंग हुई है ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक की, देखना पड़ेगा भैया, देखते हैं। गैप फिल हो गया है क्या, यहां से घूम रहा है भाई 100 रुपए का। अब ये मान के चलना है कि 100 रुपए का लेवल इतना आसान नहीं है क्रॉस करना। एंड ये जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है इसके अंदर, वो है सबसे ज्यादा यहाँ पर जो ना क्रिटिकल 123 120 रुपए पर। जब तक ये क्रॉस नहीं हो तब तक एक नई तेजी की शुरुआत तो पॉसिबल नहीं है, जो कि यहाँ पर दिखता है। फिलहाल तो हम तो 100 के नीचे आ गए, देखते हैं। 95 को भी तोड़ दिया है एक्चुअल में, 95 100 इन सबको तोड़कर नीचे गए हैं। तो वेट एंड वॉच में रहिए। अगर आपको ओला बाई करना ही है, राइट प्राइस पर बाई करिए, जिसके अंदर सारे के सारे रिस्क फैक्टर जो है वो मैनेजेबल हो। बस अपने को नेगेटिव नहीं होना है, इस जो नेगेटिविटी बाहर चली है उसका बेनिफिट उठाना है। भावेश अग्रवाल जो सीईओ है इसके, वो सब समझ जाएंगे, वो जो चीजें हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। लाइक जोमेटो, ये चीजें हो चुकी है। जोमेटो के साथ बहुत नेगेटिविटी थी, 40 रुपए पर उसका भाव पर स्टॉक बिक गया, और वहां से जो रैली स्टार्ट हुई है अभी तक खत्म नहीं हुई है। वही चीज ओला इलेक्ट्रिक के अंदर भी होनी है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।